क्यों सारे पंजाबी भारत छोड़कर कनाडा जा रहे हैं? ऐसा क्या है कनाडा में जिसे पाने के लिए पंजाबी भारत से निकलकर कई सारे देशों के हाईली सिक्योर बॉर्डर और जंगलों को पार कर रहे हैं, वो भी गैर कानूनी ढंग से। और इस पूरे सफर में इनके पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं होता और लगातार इन्हें चलते रहना पड़ता है। लेकिन इतना परिश्रम, इतना त्याग पंजाबी आखिर कर क्यों रहे हैं? क्यों पंजाबियों को कनाडा इतना ज्यादा पसंद आता है? आज की इस वीडियो में मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। बस मेरे साथ वीडियो के बिल्कुल अंत तक बने रहिए। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों, पंजाब में रहने के लिए लोग तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं। कुछ लोग नकली शादी कर लेते हैं जो 20 से 25 लाख रुपए में कराई जाती है। वैसे तो ये शादी प्रॉपर होती है जिसमें रिश्तेदारों वगैरह को बुलाया भी जाता है, लेकिन पूरी शादी नकली होती है सिर्फ और सिर्फ कनाडा का वीजा पाने के लिए। और कनाडा के लिए पंजाबियों के इसी प्यार की वजह से आज कनाडा में सिख रेजिमेंट भी शामिल है। अगर आप कनाडा जाएंगे तो देखेंगे वहाँ के कई सारे स्कूल, कॉलेज और दुकानों में माहौल छोटे पंजाब जैसा बन जाता है। ऐसा लगता ही नहीं कि वो किसी विदेशी धरती पर खड़े हैं। यहाँ तक कि पंजाबी कनाडा की तीसरी ऑफिशियल लैंग्वेज भी है और वहाँ की गवर्नमेंट में 30 सिख पीएम भी है। पर दोस्तों, पंजाबियों का कनाडा में इतना बड़ा मास माइग्रेशन जो हुआ है, ये इतना ज्यादा आसान नहीं है, क्योंकि पंजाबियों को कनाडा जाने का इतना ज्यादा पागलपन सवार है कि वहां तक पहुंचने के लिए वो गैर कानूनी रास्ते भी अपना लेते हैं। जैसे कि जनवरी 2022 का ही केस है। भारत से एक फैमिली जिसमें 2 बच्चे भी थे, वो कनाडा जाने के लिए भारत से निकले, लेकिन यूएस कनाडा बॉर्डर पर उन चारों की मौत हो गई, जिसकी वजह वहां की कड़कड़ाती ठंड थी, जिसमें वो भूखे प्यासे बस चलते जा रहे थे। और इन्हीं की तरह करीब 10,000 भारतीय हर साल कनाडा के बॉर्डर को क्रॉस करते हैं। जब पुलिस ने इस पूरे मामले की तहकीकात की, तब उन्हें पता चला कि ये पूरा खेल इल्लीगल माइग्रेशन का है, जिसमें कुछ ह्यूमन ट्रैफिकिंग करने वाले लोग होते हैं जो लोगों को कनाडा पहुंचाने के लिए 16 से 60 लाख रुपए चार्ज करते हैं। एक बार पैसे देने के बाद इन लोगों के लिए किसी भी साउथ अमेरिकन कंट्री की टिकट बुक कराई जाती है, जहां पर भारतीयों के लिए वीजा और अराइवल की फैसिलिटी अवेलेबल होती है। फिर वहां से इन लोगों को कोलंबिया ले जाया जाता है और यहाँ से असली खतरनाक सफर की शुरुआत होती है, क्योंकि कनाडा जाने के लिए इन लोगों को पनामा के खतरनाक जंगल को पार करना पड़ता है। इस दौरान आतंकवादी, जानलेवा सांप, जंगली जानवर और खाने और पानी की कमी जैसी तमाम जानलेवा चीजें झेलनी पड़ती है। और ये पूरा का पूरा रास्ता इन्हें चलकर क्रॉस करना पड़ता है, जिसमें कम से कम 6 से 10 दिन तो लग ही जाते हैं। और मान लीजिए अगर इस खतरनाक जंगल में ये लोग बचकर निकल भी जाते हैं, तो अगला जंगल होता है कोस्टा रिका जंगल। और फिर इसी तरह कई सारे जंगल और अलग अलग देशों के बॉर्डर को पार करते हुए वो लोग फाइनली मैक्सिको बॉर्डर पर पहुंचते हैं। और वहां पहुंचते ही तार कूद कर यूएस जाना पड़ता है और फिर कुछ इसी तरह से आगे चलकर कनाडा भी पहुंचना पड़ता है। ये तो केवल एक रास्ता हुआ। कुछ लोग तो पानी के जरिए कनाडा पहुंचते हैं, जहाँ ये लोग कनाडा में जाने वाली जहाज पर इलीगल तरीके से चढ़ जाते हैं और उस जहाज के कैप्टन को घूस देते हैं, ताकि वो कैप्टन उन्हें जहाज में कहीं छुपा दे और कनाडा पहुंचा दे। और भारतीयों का इस तरह से कनाडा पहुंचना कोई नई बात नहीं है। इस तरह के इंसिडेंट 1986 और 1987 में भी देखे गए। और जैसे तैसे करके लोग कनाडा पहुंच भी जाते हैं, तो वहां पहुंचने के बाद उनकी मुश्किलें खत्म नहीं होती, क्योंकि जब तक इनका रिफ्यूजी एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं होता, उन्हें डिटेंशन कैंप में रखा जाता है, जहां पर कई बार उन्हें सजा भी मिलती है। कहा तो ये भी जाता है कि कई सारे कैंपेन इमिग्रेंट्स को बेसिक रिलीजियस फ्रीडम भी नहीं होता। यहाँ तक कि कई सारे सिखों को उनकी पगड़ी तक नहीं पहनने दी जाती। अब जाहिर सी बात है, सभी लोग इस तरह से इलीगल तौर पर कनाडा नहीं जाते हैं। कुछ लोग पूरे नियम कानूनों के साथ कनाडा की धरती पर रहने पहुंच जाते हैं। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर इतनी सारी मेहनत लोग करते क्यों हैं? क्यों भारत की धरती को छोड़कर पंजाबी कनाडा में जाकर बसने लगे हैं? दोस्तों, सच बोले तो शायद आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन भारत में खेती बाड़ी के लिए पहचाने जाने वाला पंजाब अब खेती से दूर होना चाहता है, क्योंकि पंजाब की 99% यूथ का ये कहना है कि अगर उन्हें कोई और काम मिले तो वो खेती करना छोड़ देंगे। ऊपर से पंजाब में अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज्यादा है कि क्या बताएं।
वहाँ के ज्यादातर लोगों को ना चाहते हुए भी खेती करनी पड़ती है और इस तरह की जिंदगी पंजाबी यूथ जीना नहीं चाहती, इसलिए उन्हें कनाडा जाकर छोटी मोटी नौकरी करके एक नॉर्मल जिंदगी जीना ज्यादा पसंद है। और जो अच्छी खासी फैमिली से बिलोंग करने वाले पंजाबी होते हैं, जिनके पास अच्छा खासा पैसा होता है, वो कुछ समय के लिए कनाडा में विजिटर वीजा लेकर जाते हैं। फिर वहां पर वो लोग कोई अच्छी सी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं और फिर इंडिया लौटते वक्त उस प्रॉपर्टी को 10% कमीशन पर अपने किसी रिलेटिव या फिर ब्रोकर के हवाले कर देते हैं। फिर भारत में बैठे बैठे ही उन्हें उस प्रॉपर्टी के रेंट मिलने लग जाते हैं, वो भी डॉलर में। ऊपर से पंजाबी अपने स्किल में इतने अच्छे होते हैं कि कनाडा में जाकर भी उन्होंने खेती करनी शुरू कर दी है, जिससे वो लोग अच्छे पैसे कमाते हैं। जी हाँ, कनाडा में अगर कोई इंसान अच्छे तरीके से खेती करता है तो उसे हजारों डॉलर महीने के मिलते हैं, यानी लाखों रुपए। और एक भारतीय किसान का लाखों रुपए महीने का कमाना किसी बड़े सपने से कम नहीं है। और ये तभी हो पाता है जब किसी किसान के पास राजा महाराजा जितनी जमीन हो। लेकिन कनाडा में ऐसा नहीं है। अगर आप एग्रीकल्चर के काम को अच्छे से जानते हैं तो आपको अच्छी पेमेंट मिलती है। हालांकि पंजाबियों का कनाडा को लेकर जो जुनून है, उसके चक्कर में कई बार वो लोग फंस भी जाते हैं। वहां पर उन्हें परमानेंट रेजिडेंशियल प्रॉमिस करके कम पैसों में नौकरी करवाई जाती है और बहुत सी चीजें होती है। लेकिन फिर भी पंजाबी कनाडा जाना नहीं छोड़ते, क्योंकि उन्हें पता है पंजाब में रहकर खेती करने से ज्यादा इनकम और अच्छी लाइफस्टाइल उन्हें कनाडा में मिलेगी। इसलिए पंजाबी यूथ गैर कानूनी तरीके से या फिर कानूनी तरीके से बस कनाडा जाना चाहता है। वैसे क्या आप भारत की धरती छोड़कर किसी और देश में बसना पसंद करोगे या फिर आपको भारत की मिट्टी ही पसंद है? अपना जवाब हमें कमेंट में बताना और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय